इंदौर के दैनिक जागरण अखबार के अंदर, तारीख तो मुझे याद नहीं है, एक प्रेस नोट छपा। उसके अंदर लिखा गया था, एक की सोच बदली और दूसरे का जीवन बदल गया। एक की सोच बदली और दूसरे का जीवन बदल गया। विचार करें कि एक की सोच बदलने से दूसरे का जीवन कैसे बदल सकता है। जब ये पढ़ा पहली बार तो थोड़ा सा हम भी आश्चर्य में आ गए कि एक की सोच परिवर्तित होने से दूसरे का जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है। तो फिर जब उसके नीचे पहले बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग होता है, उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था। अब नीचे की जो कहानी पढ़ी तो उस पे से मालूम हुआ कि कैसे ये संभव हो सका। तो उसके अंदर की कहानी जो थी आगे की, वो मैं आपको कुछ कह सुनाता हूँ। उसके अंदर लिखा था कि एक कुंभकार था, यानी जो घड़ा बनाता है, प्रजापति कह लो, कुंभकार कह लो, कुम्हार कह लो, वो था। उसके पास एक चाक था। चाक के ऊपर मिट्टी का लोंदा रखा हुआ था। लोंदा समझते हैं, जिसके ऊपर से वो घड़ाई करेगा, बर्तन बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। तो मिट्टी का लोंदा रखा हुआ था। तो वो कुम्हार के दिमाग में थी कि मुझे इस मिट्टी के लोंदे की चिलम बनानी है। चिलम समझते क्या होता है? वो पहले के ज़माने में अभी भी देखने मिलती है, जो बड़े बुजुर्ग लोग घर में बैठ के यूँ हुक्का पीते, चिलम। हाँ, बस वही, सही शब्द पकड़े आपने। चिलम बनानी है उसकी। तो कुम्हार ने अपना चाक घुमाया और बस उसके ऊपर अपने हाथों की कारीगरी से वो मिट्टी के लोंदे को चिलम का आकार देना प्रारंभ कर दिया। अब कुछ ही समय हुआ होगा, चिलम भी सुंदर तरीके से बनने लगी और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने चाक को रोका और वो जो चिलम का आकार जो दिखने लगा था उसको तोड़ के वापस से लोंदे का रूप दे दिया। ये क्या हो गया? इतनी सुंदर चिलम बन रही है, अपने हाथों की कारीगरी दिखा रहा है और अचानक से चाक को रोक दिया, वो चिलम जो बनी थी उसको भी तोड़ दिया, वापस से लोंदे के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये हुआ क्या? अब वो फिर कुछ विचार करता है, अपने दिमाग को गतिशील करता है और फिर अपने हाथों से चाक को गतिशील करता है, फिर घुमाना चालू करता है और फिर वो उसके लोंदे को अब चिलम का रूप ना देकर एक सुंदर घड़े का रूप देता है। सुंदर घड़े का रूप देता है, पर शायद चिलम बनाता तो उसकी कारीगरी, उसकी कलाकारी ज्यादा दिखती, क्योंकि मिट्टी से चिलम बनाना घड़े जितना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उसने बनती हुई चिलम को तोड़ दिया, कुछ सोचा और फिर वो लोंदे को वापस से घड़े का रूप देना शुरू किया और घड़ा बना लिया सुंदर, और घड़ा बनके तैयार हो गया। फिर जब किसी ने उस कुम्हार से पूछा कि पहले आप इस चिलम को, इसको चिलम का रूप दे रहे थे और अब आपने इसको घड़े का रूप क्यों दिया? तो कुम्भकार ने कहा कि अगर मैं चिलम बनाता इसे तो शायद मुझे पैसे भी ज्यादा मिलते, मेरी कलाकारी की वैल्यू भी ज्यादा होती, लोग मेरे पास ज्यादा पूछताछ के लिए आते। लेकिन अगर मैं चिलम बनाता तो चिलम के अंदर लोग अंगीठी सिलगाते और उससे धूम्रपान करते, तब ये खुद चिलम भी जलती और दूसरे के होठों को और शरीर को भी जलाती। पर अब मैंने इसको घड़े का रूप दे दिया, अब इसके अंदर पानी भरा जाएगा जो खुद भी शीतल होगा और पीने वाले की प्यास को भी शांत करेगी और पीने वाले को भी शीतल करेगी। यानी कि अब समझ में आया ना, एक की सोच बदली और दूसरे का जीवन परिवर्तित हो गया। यानी कि वो खुद पहले जलती और दूसरे को भी जलाती अगर वो चिलम बनाता कुंभकार तो। पर कुंभकार का विचार परिवर्तित हुआ, उसकी सोच परिवर्तित हुई, उसने घड़ा बना दिया। अब वो ऐसा घड़ा है
जिसके अंदर जो पानी भरा जाएगा, घड़ा भी शीतल होगा, पानी भी शीतल होगा, और उसको पीने वाला भी। एक की सोच पलटी और दूसरे का नहीं, दूसरे कई लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। वही स्थिति हमारे साथ में है। यहां पर एक विरोधाभास खड़ा होगा कि अगर मैं स्वयं के लिए ही स्वयं की सोच परिवर्तित करूं तो इसमें दूसरे का क्या भला होगा। आप लोग ये विचार कर सकते हैं। पर अगर मैं अपने आत्मा के स्वभाव की तरफ आगे बढ़ूं और विभाव को छोड़ूं और अपने आप को सप्त व्यसनों से मोड़ूं और संसार की तरफ से परिवर्तित करूं, तो शायद मेरे को देखकर, मुझे देखकर आप में से कई लोगों के भावों में परिवर्तन आएगा। पर उससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? मुझे खुद को होगा। तो वहां पर भी सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मिट्टी को हुआ। सबसे ज्यादा फायदा उस मिट्टी को हुआ, क्योंकि किसी को गर्म करने से पहले उसे खुद भी तपना पड़ता, खुद भी गर्म होना पड़ता। अंगीठी बार बार उसके अंदर रखी जाती, जलाई जाती। अब शीतल होने के लिए कुछ नहीं करना, बस पानी भरा उसके अंदर, वो स्वयं भी शीतल हो गई और उसको प्रयोग करने वाला भी शीतल हो गया। तो अगर मैं अपने जीवन को परिवर्तित करूंगा तो उससे दूसरे को तो शायद लाभ हो, या वो ग्रहण करना चाहे तो ग्रहण करे, पर ना ग्रहण करना चाहे तो मेरा कोई नुकसान है क्या? मेरा स्वयं का तो इसमें लाभ ही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश की कारिका में कहा भी है कि चटाई को बनाने वाला मैं हूं। ये सोचने में जो कर्ता और कर्म की स्थिति बनती है, पर अगर ध्यान करने वाला और ध्याने वाला एक ही हो तो वहां पर कर्ता कर्म का संबंध कैसे बनेगा? वहां पर कर्ता और कर्म का संबंध कैसे बनेगा? हमें विचार करना चाहिए कि हमारा कोई भी निर्णय है वो किसी और को प्रभावित करने से पहले हमें स्वयं को प्रभावित करेगा, हमें स्वयं को प्रभावित करेगा। उस मिट्टी के अंदर उपादान था कि वो चिलम भी बन सकती थी और घड़ा भी बन सकती थी। निमित्त मात्र कुंभकार था कि कुंभकार की सोच किस तरफ चल रही है, उस मिट्टी को चिलम बना के जलाने की ओर चल रही है या घड़ा बना के शीतल करने की ओर चल रही है। ये उसकी सोच पे निर्भर है। तो हम अपनी मिट्टी के स्वयं कुंभकार हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि हम अपने आप को सप्त व्यसन की ओर, संसार की ओर, भोगों की ओर, शरीर की ओर मोड़कर अपनी इस मिट्टी को नरकों की, निगोद की, तिर्यंचों की सैर कराना चाहते हैं, या अपने आप को अपने स्वभाव की ओर बढ़ाकर, विभाव से हटाकर, अपनी परिणति में लाकर मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर सिद्धालय का राज करवाना चाहते हैं। क्योंकि वहां पर मिट्टी कुंभकार के हाथ में थी। मिट्टी तो पुद्गल है, तो वो सोच नहीं सकती। जिस प्रकार से कुंभकार ने उसको आकार दिया वो उस प्रकार से ढल गई। लेकिन हम भी अपने इस पुद्गल को जिस तरह से चाहे उस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे उस तरह से बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम कंकड़ बनना चाहते हैं या शंकर बनना चाहते हैं। ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम कहाँ का शासन चाहते हैं, संसार का राज चाहते हैं या सिद्धालय का राज चाहते हैं। जिन गुणों से भगवान भरे हैं उन गुणों को चाहते हैं या संसार में भटकने वाले गुणों को चाहते हैं। ये हम पे निर्भर है। हमारी सोच परिवर्तित होने से किसी और का फायदा हो ना हो, हमारा जरूर होगा। ये उदाहरण इसके लिए दिया कि वहां पर किसी की सोच पलटी तो कई लोगों का फायदा हुआ, पर हमारी सोच परिवर्तित होने से हम दूसरे का नहीं, स्वयं का ही
लाभ हमारा ही है। हमारे जो निर्णय हैं, हमारे जो फैसले हैं, हमारे द्वारा जो स्वीकृतियां दी जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो संभावना बनती है वो हमारे स्वयं के लाभ की या स्वयं के नुकसान की बनती है। इससे किसी और को लाभ या नुकसान हो, ये तो गौण बात है। ये तो गौण बात है कि पहले, सबसे पहले उससे लाभ या हानि किसे होगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें ही होगी। हमारे किसी भी निर्णय से, किसी भी सोच से सबसे ज्यादा लाभ या हानि हमें स्वयं को होगी। आप कहो कि आपके इस फैसले से उसे नुकसान हो जाएगा, तो ये बाद में संभव होगा, पर वो फैसले को लेने से उससे जो तात्कालिक जो असर होगा वो तो पहले आपके ऊपर होगा और साथ में त्रैकालिक भी होगा। दोनों ही चीजें, तात्कालिक और त्रैकालिक असर आपके ऊपर होगा, उसके दूसरे के ऊपर तो उसका असर बाद में होगा। कुंभकार ने अपनी सोच पलटी तो पहले उसके हाथ जब चिलम बना रहे थे तो रुक गए, और फिर उसके हाथों ने उसको घड़े के रूप में आकार देना चालू किया मिट्टी को। तो पहले असर किसके ऊपर हुआ? कुंभकार के ऊपर हुआ, उसके हाथों के ऊपर हुआ, फिर उसका असर घड़े के ऊपर हुआ। तो आप भी ये विचार कीजिए कि आप जो भी फैसले लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी सोच होगी, उसका सबसे प्रथम असर आपके स्वयं के ऊपर होगा, फिर दूसरा असर जैसे वो मिट्टी के ऊपर हुआ वैसे किसी और के ऊपर होगा। तो हम सब अपने जीवन में अपने आप को सिद्धालय तक पहुंचाने वाले फैसले ले, ना कि संसार में भटकाने वाले फैसले ले। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वे भी अपनी वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ